आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं, डीपली चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन किसे चुनेंगे, आपको या फिर थर्ड पार्टी को। किसके साथ आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा फ्यूचर रहने वाला है, आपके साथ या फिर थर्ड पार्टी के साथ। सो द रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो यू हैव टू जस्ट लाइक द वीडियो। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे टैरो कार्ड्स के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होंगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो यू हैव टू जस्ट फॉलो माई चैनल। आई विल गिव यू द रेमेडीज, रिचुअल्स एंड ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग ऑन दिस चैनल ओनली। ओके, सो अगर आप पर्सनली या प्राइवेटली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी डिटेल्स आपको सारी की सारी मिल जाएंगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन वीएस यू, कि दोनों में से किसकी तरफ आपके पर्सन का रुझान जा रहा है, या फिर दोनों में से किसी की तरफ नहीं, या फिर दोनों को एक साथ रखना चाहते हैं। कोई भी कंडीशन, कोई भी स्टेट हो सकती है। सो लेट मी शफल द कार्ड। वन पाइल इज फॉर थर्ड पार्टी एंड सेकंड पाइल इज फॉर यू। ओके, सो लेट मी चेक फॉर यू। ओके, सो आई विल डू हियर द पिक अप पाइल। ठीक है, सो एक पाइल आपको अपने लिए चूज करनी है, सेकंड पाइल जो है वो ऑटोमेटिकली थर्ड पार्टी की बन जाएगी। ठीक है, आपको जो पाइल भी चूज करना है वो आपने अपने ही ध्यान से करना है, अपनी ही मर्जी से करना है। ओके, सो फिर हम देखेंगे कि आपके लिए आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं और थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं। ओके, सो रीडिंग पे चलने से पहले आपको बताता चलूँ कि हीलिंग का प्रोसेस बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी रिलेशनशिप हील हो जाए, आपकी प्रॉब्लम्स ओवरकम हो जाएं, या चैलेंजेस जितने भी हैं वो सारे के सारे स्टॉप हो जाएं, सो यू हैव टू जस्ट गो टू द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए, वहां पर जाके आप अपना प्रॉब्लम लिख सकते हो। सो विद इन 15 डेज आपको बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, सॉरी देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो बहुत से लोग हील हो चुके हैं। अगर आप भी चाहते हो तो हीलिंग ले सकते हो। हीलिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ, फॉर योर रिलेशनशिप लाइफ, फॉर योर हेल्थ, वेल्थ, एनीथिंग एल्स। ओके, सो जो कुछ भी चाहते हो आप कर सकते हो। ओके, सो लेट मी शफल द कार्ड। एक हम पाइल आपके लिए बनाएंगे और एक पाइल बनाएंगे आपके थर्ड पार्टी के लिए। ओके, सो थर्ड पार्टी एंड यू, तो दोनों में से देखेंगे। जिस फाइल को आप चूज करोगे वो फाइल आपकी होगी, जिस फाइल को आप चूज नहीं करोगे वो ऑटोमेटिकली थर्ड पार्टी की फाइल बन जाएगी। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। जो लोग इस टाइम पे वीडियो को देख रहे हैं उनकी एनर्जीज किस तरफ जा रही हैं और उनके पर्सन की एनर्जी किस तरफ जा रही है, क्या थॉट्स हैं इनके पर्सन की, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या डीप इनसाइट्स हैं। सो प्लीज गाइड मी अबाउट इट। ओके, सो आई एम गेटिंग द कार्ड हियर। सो फर्स्ट वन इज हियर। Okay, so let me shuffle more. Okay, so I'm getting this card. Okay, so now that is here the third one card. So देखते हैं जी कौन सी फाइल आपके लिए होगी, कौन सी थर्ड पार्टी के लिए। ओके, सो मैं सिर्फ वहाँ पर मेंशन ही करूँगा। ओके, सो आपको खुद ही समझ आना है कि कौन सा थर्ड पार्टी के लिए और कौन सा आपके लिए। ओके, ऑलराइट। उसके बाद हम जनरल रीडिंग भी थोड़ा सा देख लेंगे कि आपके लिए टोटली क्या थॉट्स हैं आपके पर्सन की। सारा कुछ जो है आज का जो वीडियो है वो समझ लो एक कम्बो रीडिंग है। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, जनरल रीडिंग एंड कलेक्टिव रीडिंग। ओके, सो होपफुली यहाँ पर 5 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं। दिस वन इज फर्स्ट पाइल एंड नाउ लेट मी चेक द सेकंड पाइल। ओके, सो सेकंड पाइल को भी हम बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे यहाँ पर बताने की कोशिश कीजिए, मुझे यहाँ पर गाइड करने की कोशिश कीजिए। जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए उनके पर्सन की क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं। ओके, सो बॉटम में से भी कार्ड आना चाह रहा है। ओके, नो वरीज। सो बॉटम जो है वो यहाँ पर कंक्लूजन होगा, ये बात याद रखिएगा। सो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इफ़ यू वांट, कि अगर आप उनको भी कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। ओके, सो आपके कोई भी प्यारे हैं या फिर जो भी है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में आप वहाँ पर शेयर कर सकते हो। ओके, सो लेट मी चेक दिस वन कार्ड एंड नाउ द फाइनल कार्ड ऑफ दिस पाइल। ओके, सो अभी आपको पाइल को चूज़ नहीं करना, जब मैं बोलूँगा तब आपको पाइल को चूज़ करना है। देखेंगे कि आपके हाथ में क्या आता है और थर्ड पार्टी के हाथ में क्या आता है। ओके, सो दिस वन इज हियर। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कार्ड्स हो चुके हैं। बॉटम के अंदर जो साइन है वो आपको बाद में बताया जाएगा। ओके, सो हियर इज द रोज क्वार्ड, हियर इज द लेमन क्वार्ड। ओके, सो 2 फाइल्स आपके सामने इस टाइम पे पड़ी हुई हैं। दोनों में से किसी भी फाइल को आप चूज कर सकते हो। जिस फाइल को आप चूज करोगे वो फाइल आपका होगा, जिस फाइल को नहीं चूज करोगे वो थर्ड पार्टी का फाइल होगा। ये बात याद रखिएगा। ओके, सो
लेट्स चूज़ नाउ। अब आप अपने पाइल को चूज़ कर सकते हो, अपने डेस्टिनेशन को, अपनी किस्मत को चूज़ कर सकते हो कि आपकी किस्मत किस जगह पे जा रही है। एक बात याद रखिएगा, दिस आर जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शन, ओके। सो इनको हम प्रेडिक्शन से ज़्यादा नहीं लेने वाले, और सबसे ज़्यादा नॉलेज और ट्रू नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की ज़ात के पास है। होपफुली आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया होगा, ये पाइल चूज़ किया, ये वाला पाइल चूज़ किया। आई नो दैट कि आपने ये वाला पाइल चूज़ किया है, मोस्टली लोगों का ये वाला पाइल चूज़ हुआ है, आई नो दैट। और जिनका ये वाला पाइल चूज़ हुआ है, लेमन क्वार्ट्स जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लास्ट में लिख दीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, सो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी एनर्जी आपको अच्छी लगे, जो भी एनर्जी आप क्लेम करना चाह रहे हो, आप अपनी लाइफ के अंदर लेके आना चाह रहे हो, सो इस चीज़ को याद रखिएगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर आपने जस्ट क्लेम इट लिख देना है, क्लेम इट दिस एनर्जी, ओके। सो यहाँ पर देखते हैं जी हमारे पास पाइल्स के अंदर क्या आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने ये वाला पाइल चूज़ किया है, अगर नहीं चूज़ किया, जिसका भी ये पाइल है, ठीक है, सो आप हो या थर्ड पार्टी हो, डजेंट मैटर, ओके। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के लिए, आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, वो यही दिखाई दे रही हैं कि आपके पर्सन उनसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, थोड़ा सा सेपरेशन मोड दिखाई दे रहा है, और आपके पर्सन यहाँ से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और स्पेशली आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आपके पर्सन अपने बिजनेस को लेके या जॉब को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर दिखाई दे रहे हैं। दैट्स वाई इनके लिए मीन्स के ऐसे मैं रोज क्वाड बोलूँगा, ठीक है। अब रोज क्वाड आप हो या थर्ड पार्टी हो, जो भी हो, ठीक है ना। रोज क्वाड के लिए आपके पर्सन की जो थॉट्स हैं, आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, वो थोड़ा मुझे सैड एंड इमोशनल तो दिखाई दे रही हैं, बट वो उससे नाराज़ हैं, ठीक है ना। रोज क्वाड से नाराज़ हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि मीन्स के जितना भी टाइम यहाँ पर हैं कि मुझे कुछ भी इसका आउटपुट नहीं मिला, या फिर समथिंग लाइक दैट। बिकॉज आपके पर्सन जो है, एक तो नाराज़, दूसरा एग्रेसिव मोड के अंदर भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर क्लियरली साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन बिजनेस के लिहाज से कहीं शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं जॉब के लिहाज से शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या समथिंग लाइक दैट, ओके। सो रोज स्क्वाड के साथ इनका रिलेशनशिप जो है थोड़ा डिस्टेंस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा आउटसाइड पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एनीवे, सो दिस वन इज़ योर कार्ड। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि आपके पर्सन जो है फाइनेंस में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। सो रोज स्क्वाड के लिए इनका जो नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बिकॉज इनसे एक होता है कि इंसान को काफ़ी ज़्यादा किसी से उम्मीद हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपके पर्सन को रोज़ क्वाड से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन रोज़ क्वाड जो है वो उन्हें इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं दे सका, ओके। अब रोज कॉट आप हो या थर्ड पार्टी है, वो आप पे डिपेंड करता है, ओके। सो यहाँ पर जो है रोज कॉट इतना ज़्यादा उन्हें आउटपुट नहीं दे सका, उन्हें इतना ज़्यादा हैप्पी नहीं कर सका जितना करना चाहिए था। सो दैट्स वाई यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो डिसअपॉइंटेड हो के वहाँ से दूर जाने की कोशिश करें, वहाँ से निकलने की कोशिश करें। बट उनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके पर्सन की जो है अभी भी रोज कॉट के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। एक इंसान के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हो, काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारा हो, फिर उसे जल्दी से भूला तो नहीं ना जाता, ठीक है ना। बेशक नो कांटेक्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं ऑन ऑफ जो है कंडीशन के अंदर उनकी थॉट्स वर्क करती रहती हैं, उनकी थॉट्स जो है यहाँ पर अपना पुटअप देती रहती है, ओके। सो ये चीज़ मस्ट, ठीक है ना। ये चीज़ तो ऑलरेडी नेचर का एक फेनोमेनन है कि जहाँ पर आप इतना ज़्यादा टाइम गुजारते हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है आप अपनी यादों को छोड़ जाते हो, ओके। सो यहाँ पर एक तो स्टार्ट के अंदर ही सेपरेशन दिखाई दे रही है, ठीक है ना, डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। एंड यू कैन सी है कि रोज कॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं ट्राई करेगा, ठीक है ना। रोज कॉर्ड ट्राई करेगा कि अपना जो है कुछ स्पेल वर्क या समथिंग लाइक दैट, कुछ स्पिरिचुअली हीलिंग या अट्रैक्शन के लिए कोई रिचुअल, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन करने की ट्राई करेगा। और रोज कॉर्ड के साथ उनका रिलेशनशिप जो है दोबारा पास जैसा नहीं बन सकता, ये बात याद रखिएगा, ओके। सो लेकिन रोज कॉर्ड ट्राई मस्ट करेगा, ठीक है ना, ट्राई मस्ट करेगा कि उनको वापस लाया जाए, उनको वापस हासिल किया जाए। बट एक चीज़ है कि रोज स्क्वाड ने बेनिफिट बहुत ज़्यादा लिया आपके पर्सन से, ठीक है। अब रोज स्क्वाड जो भी था, ठीक है, आप हो या थर्ड पार्टी है, सो बेनिफिट बहुत ज़्यादा लिया है आपके पर्सन से। आपके पर्सन को ऐसा फील होने लग गया था कि जैसे ये मटीरियलिस्टिक है, जैसे ये जस्ट लस्टी है, या जस्ट क्योंकि आपके पर्सन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे एक प्योर थॉट, ठीक है ना, प्योर थॉट रहे हैं। लेकिन जैसे होता है कि अगर प्योर मिल्क के अंदर हम पानी ऐड करना स्टार्ट कर दे तो वो मिलावट वाला दूध खिलाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी है कि आपके पर्सन को चेंज किया गया है, आपके पर्सन चेंज नहीं थे, ठीक है। आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज किया गया, वो थर्ड पार्टी की तरफ से, फोर्थ पार्टी की तरफ, किसी भी तरफ से, ठीक है। तो आपके पर्सन
जो पहले थॉट्स हुआ करती थी वो सारी की सारी थॉट्स मुझे यहाँ पर चेंज दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट, काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका है, बिकॉज योर पर्सन नीड्स अ सीरियस रिलेशनशिप। लेकिन मुझे ऐसे दिखाई दे रोज क्वाड की तरफ से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, ठीक है। आपको अपने लिए चूज़ करना है। अगेन मैं बता रहा हूँ, आपका नाम या तो रोज क्वाड है या तो लेमन क्वाड है, जो भी आपने चूज़ किया वो आपका नाम है, ओके। सो आपके पर्सन जो है रोजकॉट से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए, लेकिन रोजकॉट दोबारा से ट्राई करेगा उन्हें अपने पार्ट्स लाने के लिए, अपने रिलेशनशिप के अंदर एंटर करने के लिए, और ट्राई जो है अभी भी जारी है। क्या ये आगे चल के रिलेशनशिप एक दूसरे के बीच में जाएगा या नहीं जाएगा, क्या इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है या नहीं है, ओके। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे बैटल वैगन है, अभी यहाँ पर लड़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा चलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि डाउट्स बहुत ज़्यादा रोज क्वाड के ऊपर हो चुके हैं। रोज क्वाड और आपके पर्सन का रिलेशनशिप जो है वो बहुत अप एंड डाउन हो चुका है, एंड यू कैन सी एज अ बैटल वैगन, ठीक है ना। अगर वो वापस आते भी हैं तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैली हुई दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा जो है रिलेशनशिप के अंदर रोज स्क्वाड के साथ जो है कहीं फाइट होने वाली है, या कोई ना कोई ऐसा झगड़ा होगा जिससे ये रिलेशनशिप टोटली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो मे भी जो भी है, अगर आप हैं तो आप हीलिंग के अंदर इसे डाल दीजिएगा, ओके। सो आई विल हील यू, ओके। सो नेक्स्ट वन जो है यहाँ पर 6 ऑफ एथमस से स्टार्ट हुआ, स्टार की तरफ गया, अब बैटल वैगन की तरफ जा रहा है, कि मीन्स के आपके पर्सन को काफ़ी मैसी सा रिलेशनशिप ये लग रहा है। सो जो चीज़ आपके पर्सन को रिक्वायर्ड थी इस रिलेशनशिप को लेके, वो चीज़ तो नहीं बन पाई, ओके। सो मीन्स के आपके पर्सन की जितने भी थॉट्स थी उन सारी थॉट्स के ऊपर पानी डाल दिया गया है, एंड यू कैन ऑल्सो सी हियर कि कहीं ना कहीं जो है रोज क्वाड, ठीक है ना, रोज क्वाड और आपके पर्सन का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा एंड ओवर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा एंड ओवर, इतना नहीं है, लिटल नहीं है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज स्टार्ट के अंदर ही सेपरेशन दिखाई दे रही है, ओके। सो एक पर्सन को जब बहुत ज़्यादा उम्मीद है एक घर से या फिर एक फैमिली से या फिर एक रिलेशनशिप से, सो वहाँ से जो जैसे ही चीज़ें ख़राब होंगी, जैसे ही चीज़ें डिस्टर्बेंस मोड के अंदर जाएंगी, तो फिर दोबारा से आपके पर्सन उस तरफ मूव नहीं करेंगे, ठीक है ना। दोबारा से उस तरफ जो है मीन्स के अगर वो आते हैं तो वो डाउट्स के साथ, आर्गूमेंट्स के साथ फुल भरे हुए, फुल अग्रेसिव मोड के साथ आ सकते हैं। एंड लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर, सो यू कैन सी एज द हॉर्न गॉड, ओके। सो यू कैन सी हियर्स कि यहाँ पर भी बैटल वॉन की तरह ही साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि बहुत सी चीज़ें, बहुत से सीक्रेट्स, बहुत से राज जो हैं रोज क्वार्ट्स के खुल चुके हैं आपके पर्सन के ऊपर, ओके। सो आपके पर्सन ने रोज क्वार्ट ने काफ़ी ज़्यादा छुपाने की कोशिश की अपने रिलेशनशिप्स को, या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा वैसा, बट आपके पर्सन जो है वो रोज क्वार्ट के पीछे ही रहे, रोज क्वार्ट के साथ साथ ही चलते रहे, ठीक है ना। तो बहुत सारे सीक्रेट्स जो है वो लोगों ने बताया कि रोज क्वार्ट ऐसा है, रोज क्वार्ट वैसा है, ये है वो है, ठीक है ना। तो इस लिहाज से जो है एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा बैड आपके पर्सन के ऊपर, वाइब्रेशंस को बहुत ज़्यादा हिट किया गया। सो आपके पर्सन ने फिर डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब इस रिलेशनशिप के अंदर और ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अब यहाँ से दूर जाना पड़ेगा या फिर यहाँ से हटना पड़ेगा। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ जो है आपके पर्सन की फाइट या चपलश कुछ ऐसा वैसा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ओके। सो दैट्स वाई आपके पर्सन एक तो डिसअपॉइंटेड बहुत ज़्यादा, सेकेंडली एग्रेसिव मोड के अंदर भी दिखाई दे रहा है, सेकेंडली इस रिलेशनशिप का अंत क्या है, क्या ये रिलेशनशिप दोबारा से बनेगा या नहीं बनेगा, ओके। सो लेट मी चेक हियर। सो यहाँ पर मुझे रोज क्वाड भी अकेले हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। रोज क्वाड ने सारा कुछ आपके पर्सन से शक कर लिया, सारा कुछ आपके पर्सन से जो है मींस के मटेरियल, बहुत ज़्यादा मटेरियल, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह, सरप्राइजेस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग मिली है रोज क्वाड को। बट रोज क्वाड जो है इस टाइम पे मुझे अकेले दिखाई दे रही है, ठीक है। अब रोज क्वाड आप हो या फिर थर्ड पार्टी, ये जो भी है, अकेले दिखाई दे रही है। और रोज क्वाड भी कहीं ना कहीं एक स्माइल है रोज क्वाड के फेस के ऊपर, क्योंकि रोज क्वाड को नजर आ रहा है कि अगर ये नहीं तो कोई और सही, क्योंकि और भी रिलेशनशिप जो है वो पेंडिंग के अंदर दिखाई दे रहे हैं। सो दैट्स वाई रोज क्वाड किसी और को चूज करेगी, ओके। सो यहाँ पर अब हम चाहते हैं जी लेमन क्वार्ट्स की तरफ। अब लेमन क्वार्ट्स आपका है या फिर थर्ड पार्टी का, जिसका भी उसके हवाले से आपने इसे देखना है, उसके हवाले से आपने इसे फील करना है, ओके। सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर, क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर। सो अब देख लेते हैं जी लेमन क्वार्ट्स वालों के लिए क्या बन रहा है, लेमन क्वार्ट्स आप या फिर थर्ड पार्टी है। देखते हैं किसकी किस्मत ज़्यादा हैवी होने वाली है और किसकी तरफ आपके पर्सन की अट्रैक्शन, इंटेंशन ज़्यादा जाने वाली है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास आ रहा है जी पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपको ट्रिक कर रहे हैं या फिर आपको कुछ ना कुछ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, मे बी कि आपके पर्सन डिफरेंट अकाउंट से आपको स्टॉक कर रहे हों या फिर आपके साथ जो है चैट कर रहे हों और आपको पता भी ना
हो, आपको लग रहा हो कि आपके पर्सन का नो कांटेक्ट है, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सोशल मीडिया में आपके पर्सन जो है डिफरेंट वे से आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको जजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक चीज़ यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि इस कार्ड के अंदर डाउट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी, प्ले बॉय की तरह की उनकी फीलिंग्स आ रही हैं या फिर समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा वैसा, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो प्लेयर ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कोई ट्रिक करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके साथ। एंड सेकेंडली यू कैन सी हियर्स देयर इज़ अ पेट, ठीक है ना, ये वो है जो कि आपके पर्सन को पुट्ठी पट्टियाँ पढ़ा रहा है, गलत मशवरे दे रहा है, ठीक है। सो आपके पर्सन को उसी साइड पे लगाने की कोशिश की जा रही है कि मीन्स के रॉन्ग साइड के ऊपर। और ये बात याद रखिएगा कि आपके पर्सन का इस कार्ड के अंदर इतना ज़्यादा कि ट्रू लव का नहीं है। इस कार्ड्स के अंदर था कि ट्रू लव था कहीं ना कहीं, बट यहाँ पर ट्रू लव का नहीं है, यहाँ पर डाउट का है, यहाँ पर प्लेइंग का है, यहाँ पर ट्रिकी का है, यहाँ पर कुछ ऐसे वैसे साइंस हैं। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पर हमें ये बता रहा है। एंड सेकेंडली यहाँ पर एज ऑफ चैलेंजेस। सो ईगो बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके पर्सन के लिए, ईगो। ओके, सो आपके पर्सन जो है खुद को बहुत ही ज़्यादा जो है एक ऐसा पर्सन समझते हैं कि जैसे उनके अलावा कोई और है ही नहीं ऐसा, ठीक है ना। सो अपनी बातों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं अपनी यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा कोई नो कॉन्टैक्ट का सीन नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन है ज़रूर, बेशक ऑन ऑफ कम्युनिकेशन है, बेशक जो है इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन आपके साथ चल रही है, ये जैसे भी चल रही है, ठीक है ना, लेकिन कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं चल रही है आप दोनों के दरमियान में, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट टोटली। सो आपके पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो उनका यही होता है कि हर तरह की सक्सेस सिर्फ होना ही चाहिए, उनका फ्रेंड या फिर उनके जाने वाले जहाँ मर्जी हो, जो मर्जी कर रहे हो, जो ना कर रहे हो, वो खुद गर्ज हैं थोड़े से और ख़ुद की चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और ख़ुद को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। दौलत के बहुत ज़्यादा शौकीन है, बहुत ज़्यादा लवर हैं और आपके पर्सन जो है दौलत को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है ख़ुद को मीन्स के कहते हैं ना कि अपने आप को भी भूल जाना, ठीक है ना, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और ईगो बहुत ज़्यादा मैटर करती है उनके मामले के अंदर, ठीक है ना, छोटी सी बात है उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दे तो वहाँ पर तूफान बर्पा कर देते हैं, वहाँ पर उल्टा सीधा जो है सिस्टम क्रिएट कर देते हैं। एनीवे, एस ऑफ चैलेंजेस हमें ये बता रहा है। एंड देयर इज़ अ साइन ऑफ यू कैन से लिटिल गुड लक फॉर योर पर्सन, नॉट फॉर यू, ठीक है ना। तो आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो अप एंड डाउन के अंदर ही दिखाई दे रहा है। एंड पे जो कहीं ना कहीं ट्रिक की साइन जो है वो लाजमी है यहाँ पर। एंड आई कैन ऑल्सो सी एज अ 9 ऑफ चैलेंजेस। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि आपके पर्सन ही नहीं, आप भी थोड़ा सा जो है स्पिरिचुअलिटी के अंदर कदम रखते हैं, मीन्स के लेमन क्वार्ट्स, ठीक है ना, लेमन क्वार्ट्स भी थोड़ा बहुत जो है स्पिरिचुअलिटी के अंदर कदम रखते हैं। और लेमन क्वार्ट्स जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है मैजिक स्पेल या फिर जो है कुछ ऐसा वैसा ट्रिकी वगैरह, कुछ जादू टोना, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर जो है उनके भी स्टेप्स हैं, उनके भी कदम हैं और वो भी जो है अपने आप को मनवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आपके पर्सन को काबू करने के लिए या कुछ भी ऐसा वैसा करने के लिए जो है लेमन क्वार्ट्स कुछ ना कुछ तो लाजमी करते हैं, ठीक है ना, इसके बाद याद रखिएगा। लेकिन लेमन क्वार्ट्स के साथ जो है इन दोनों की थॉट्स हैं, इन दोनों की ट्रिक जो है मीन्स के नज़रें जो हैं एक दूसरे के लिए या फीलिंग्स एक दूसरे के लिए वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी दिखाई दे रही हैं। लेमन क्वार्ट्स जो है वो आपके पर्सन को डाउन दिखाना चाहते हैं और आपके पर्सन लेमन क्वार्ट्स को डाउन दिखाना चाहते हैं। और ओवरऑल जो है जितना भी प्रोसेस आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें यही है कि आपके पर्सन धक्के से सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, धक्के से आउटपुट हासिल करना चाहते हैं, जबकि लेमन क्वार्ट्स की तरफ से आउटपुट नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। एनीवे, यहाँ पर जो है हमारे पास कार्ड है पेज ऑफ एथमस। ओके, सो यू कैन सी कि बहुत से सीक्रेट्स जो हैं वो खुल के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं लेमन क्वार्ट्स और आपके पर्सन के दरमियान, ठीक है ना। सो लेमन क्वार्ट्स को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जो कि आपके पर्सन के बारे में ऑलरेडी नहीं मालूम थी। सो दैट्स वाई मे बी के लेमन क्वार्ट्स का जो है माइंड, लेमन क्वार्ट्स का जो थॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाए आपके पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सो आपके पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा के अंदर या कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है। जबकि ये वाला रिलेशनशिप, अब मुझे यहाँ पर डाउट पता क्या हो रहा है, डाउट ये हो रहा है कि थर्ड पार्टी के अलावा कोई और पार्टी भी है जिसकी तरफ आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ तो ना तो रिलेशनशिप्स इधर अच्छे हैं ना ही रिलेशनशिप्स कोई इधर ख़ास हैं, ठीक है ना। सो लेकिन यहाँ पर है कि स्पिरिचुअली कोई डिवाइन जो है एनर्जी वर्क करती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर डेविल एनर्जी, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे को हर्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ओके, सो इनकी तरफ लास्ट वन कार्ड की तरफ जाने से पहले आपको एक स्विच कोड दे देता हूँ, ठीक है ना। स्विच कोड, आज का स्विच कोड है 555777 एंड 6,
555 एंड 6, ठीक है ना। इस स्विच कोड को आप कहीं भी अपनी वॉल के सामने, अपनी वॉल के ऊपर लिख सकते हो, अपने टेबल के ऊपर लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो जहाँ पर आपकी नज़र जो है वो पड़ती रहे, ठीक है ना। उससे क्या होगा, उससे ये है कि आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा आएगी, अबंडेंस ज़्यादा आएगी, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, आपको जो सैडनेस है, इमोशनल पन है जो आपका, वो ख़त्म होता जाएगा और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ख़ुद को हैप्पी फील करोगे, एक्साइटेड फील करोगे। ओके, सो ये साइन बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। स्विच कोड अगर आप यूज़ करते हो तो विद इन 3 to 4 डेज़ आप इसके रिजल्ट्स भी इंजॉय कर पाओगे। ओके, सो यहाँ पर जो है एक कुत्तेदार वैर, और ये देखो टावर आ चुका है। अब टावर जो है वो मुझे ये बता रहा है ना तो सक्सेस आप लेमन क्वार्ट्स को मिलनी है, ना ही सक्सेस जो है आपके पर्सन को मिलनी है, और ये वाला जो है सीन अप एंड डाउन चलता रहना है। बट यहाँ पर बॉटम में आपके पर्सन की जनरल फीलिंग्स क्या बता रही हैं मुझे, आपके पर्सन की जनरल फीलिंग्स ये हैं कि आपके पर्सन एक ट्रू लव चाहते हैं, ट्रू सोल चाहते हैं, ट्रू कनेक्शन चाहते हैं, आपके पर्सन इंजॉय करना चाहते हैं, एक वोकेशन स्पेंड करना चाहते हैं, और मीन्स के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर से बाहर निकल के जो है ना प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। एंड यू कैन सी एज अ 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर थर्ड पार्टी तो है आपकी लाइफ के अंदर, ये तो मस्ट है। ओके, सो फीडबैक क्लास में दीजिएगा कैसा लगा आज का रीडिंग। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।